अभी लोकसभा चुनाव आने में 1 साल का वक्त बचा है। वही यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी से नेताओं के एक दूसरे के साथ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी के ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के एक मुलाकात ने राज्य का सियासी पारा बेहद हाई कर दिया है। दरअसल सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद चुनाव से पहले फिर बीजेपी और सुभासपा गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई हैं। ओम प्रकाश राजभर दोनों एक साथ दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। दोनों के बीच ये मुलाकात लखनऊ के सुभासपा के कार्यालय में हुई है, जो काफी देर तक चली। दरअसल गुरुवार की दोपहर को मंत्री दयाशंकर सिंह सुभासपा कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। ओपी राजभर ने कहा कि आज मंत्री जी से मुलाकात हुई, कल सीएम से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन लोगों को ये बात पच नहीं रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों की होती रहती है। अब आप लोगों को चूंकि समय समय पर ऐसे मौके पर घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कोई चुनाव होने वाला है, तो उस संबंध में क्लियर कट है कि भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। 2024 आएगा तो आपको बताएंगे। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुलाकात काफी अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। देखिए अखिलेश जी तीसरा फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए मोर्चा बना रहे हैं। जिनके पास वोट नहीं है यूपी में, उनका गठबंधन कर रहे हैं। तो इससे क्या दिखता है? गठबंधन करें तो जिसके पास वोट है, मायावती जी के पास यूपी में वोट है, कांग्रेस के पास वोट है राष्ट्रीय स्तर पे, बसपा के पास राष्ट्रीय स्तर पे वोट है, ओम प्रकाश राजभर के भी पास कुछ न कुछ वोट है। गठबंधन वो करेंगे ममता से, गठबंधन करेंगे केसीआर से, गठबंधन करेंगे जो है। योगी जी से मिले थे। वहीं पूरे मामले पर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि हम दोनों की दोस्ती बेहद पुरानी है, ऐसी मुलाकातें हमारे बीच होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि आज रामनवमी है, रामनवमी में बधाई देने के लिए आया था। ऐसे ही मिलते रहते हैं, कई बातों को लेकर चर्चा करनी थी, कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। अगर राजनीति की बात ओम प्रकाश जी को करनी होगी तो अमित शाह जी से सीधे करेंगे। आज रामनवमी थी, तो रामनवमी में मैं इधर आया था बधाई देने के लिए। ऐसे भी मैं मिलता रहता हूँ। एक हम लोग लोकल इशू था, वहाँ पर आपके विधानसभा में एक एक्सप्रेसवे का कट बनना है, उस पर भी चर्चा होनी थी। और क्योंकि उससे रसड़ा होकर के बलिया लोग जाते हैं, और एक आपके उसमें क्षेत्र में बस अड्डा बन रहा है, तो उसका भी एक प्रकरण था, तो उस पर भी चर्चा करनी थी। तो मैं पता चला कि आप हैं, तो मैंने बात हुई फोन पे, तो मैं चला आया। तो कोई इस तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं है। और माननीय ओम प्रकाश जी को जब राजनीति की बात करनी होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय अमित शाह जी से सीधे बात करते हैं। तो हम लोगों से क्यों बात करेंगे सीधे, क्योंकि इनका जो स्तर है वो ऊपर ही बात करने के लिए हम लोग से कोई इस तरह की राजनीतिक नहीं। देखिए ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी निर्णय करते हैं राजनीति को अपने देखते हुए करते हैं। एक पार्टी चलाते हैं, इतने संघर्ष करके इन्होंने एक ऐसी पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन ज़रूर यह है कि मैं सदैव कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये भाई दलित, वंचित, कमज़ोर वर्गों के लिए ये संघर्ष करते हैं। यही हालांकि मंत्री दयाशंकर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कह गए कि सबको लगने लगा है कि कुछ तो बात है इस मुलाकात में। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अरे होता है भाई, देखिए राजनीति में देखिए कोई भी निश्चित नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार सब निर्णय होते हैं। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुलाकात आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 60 लोग ऐसे हैं जो चुनाव के एकदम नज़दीक आए, तो पार्टी में MLA हैं, उसमें 1 दर्जन लोग मिनिस्टर हैं। तो ये कब संभावना बदलेगी कौन जानता है भाई। ठीक है सर।
तो सुना आपने कि मंत्री जी कह रहे हैं कि संभावनाएं कभी भी बन सकती हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गठबंधन करते हैं या नहीं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी के साथ टीम में शामिल थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपना पाला बदल लिया और विधानसभा चुनाव के दौरान वो समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में शामिल हो गए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में सपा को हार मिली तो ये फूलों का गुलदस्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। लेकिन अब देखना क्या ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर से बीजेपी के नाव पर सवार होते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।